बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह 2021 का साल आपके लिए रिज्क और दौलत का साल होगा। नया साल शुरू होने से पहले पहले हर मुसलमान ये तस्बीह सिर्फ 3 बार जरूर पढ़ ले और इसे तमाम दूसरे बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर दे। इंशाअल्लाह पूरा साल पैसों की जरा भी कमी नहीं आएगी, रिज्क की कमी नहीं आएगी। जैसा कि आपको पता है इस साल में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, हर कोई अपने कारोबार की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके नया साल शुरू होने से पहले पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि जब भी नया साल शुरू होने वाला होता है तो हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा होता है कि आने वाला साल हमारे लिए खुशियों का साल होगा, हमारे लिए मुस्तकबिल का साल होगा, तरक्की का साल होगा और नए साल हम हर तरह की परेशानियों और मुश्किलात से आजाद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों होना वही होता है जो कायनात के खालिको मालिको मंजूर होता है, उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। 2020 में हमें बहुत सी मुसीबतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले कोरोना वायरस जिसने लाखों करोड़ों इंसानों की जान ले ली और इसी वबा की वजह से लॉकडाउन लगा रहा और लाखों लोग बेरोजगार हो गए, कारोबार बंद हो गए। उसके बाद टिड्डियों ने हमला कर दिया पाकिस्तान, ईरान और इंडिया में। फसलें तबाह करने के बाद ये टिड्डियां मशरकी अफ्रीका की तरफ पहुंच गईं। दुनिया की तारीख में सबसे ताकतवर गैर जोहरी धमाकों में से एक लेबनान के दारुल हुकूमत में पेश आया, जिसमें बहुत भारी नुकसान हुआ और 200 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। 2020 में ट्रेन में आग लगने का हादसा पेश आया, पाकिस्तानी मुसाफिर तैयारा क्रैश हो गया जिसमें बहुत से लोग शहीद हो गए। सूरज चांद ग्रहण 1 महीने में 2 बार लगा। इसी तरह के बहुत से वाकयात हुए जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ये सब होगा। तो इसीलिए हर मुसलमान, हर इंसान ये चाहता है कि नया साल जब भी शुरू हो तो उसके लिए अच्छा साल हो, रहमतों का साल हो, नेमतों का साल हो, अल्लाह का फजल हो। तो मेरी आप सब देखने और सुनने वाले भाइयों बहनों से छोटी सी गुजारिश है कि खुदा का वास्ता इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि आपके साथ साथ बाकी तमाम बहन भाइयों का भी भला होता रहे जो बेरोजगार की वजह से परेशान हैं, रिस्क की वजह से परेशान हैं। 2020 आपके सामने बहुत मुश्किल से गुजरा और मैं चाहता हूँ कि 2021 हमारे लिए अच्छा साल हो, बेरोजगारी का खात्मा हो, परेशानियों और मुश्किलात से निजात मिल जाए, कोरोना वायरस जैसी वबा से निजात मिल जाए और अल्लाह पाक का खास फजलो करम हो और अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों बहनों को अपने घर का और प्यारे आका की ज़ियारत का शरफ नसीब फरमाए। तो जिस अमल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो अमल आप लोग नोट फरमा लें कि वो किस तरह से करना है। आपको पता है कि 2020 खत्म होने में 2 दिन बाकी रह गए हैं, समझ ले कि चंद ही घड़ियां बाकी हैं। तो ये साल खत्म होने से पहले पहले ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार का विर्द करें, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें ताकि हमारे गुनाह माफ हो जाएं और अल्लाह का करम हो जाए। और जो वजीफा आपको बताने जा रहा हूँ 2021 शुरू होने से पहले पहले आपने सिर्फ 3 तस्बीह का ये वजीफा पढ़ लेना है, जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। दोस्तों अल्लाह ताला इस वजीफे से, इस अमल से 70 बलाएं दूर फरमाता है, जिनमें सबसे कम दर्जे की बला जो है वो तंगदस्ती है, वो गरीबी है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस वजीफे में कितनी ताकत है कि अल्लाह पाक आने वाले साल में हमारी सारी बलाओं को दूर फरमा देंगे। और जिनमें सबसे कम दर्जे की जो बला है वो तंगदस्ती है, वो गरीबी है। ये हदीस पाक है और ये वजीफा बहुत ही ज्यादा ताकत वाला और पावरफुल है। इसको आप जरूर पढ़ें ताकि 2021 का साल हमारे लिए अच्छा साल हो, अल्लाह का फजल हो और अल्लाह का करम हो। इस वीडियो को अपने तमाम मुसलमान भाइयों तक जरूर पहुंचा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह हाफिज।